शिवपुरी में अग्रसेन विकास परिषद समिति ने अपने सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर समिति की महिलाओं ने मां राजेश्वरी के दरबार में माथा टेका और फलहारी नमकीन का प्रसाद वितरित कर भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगा। धार्मिक अनुष्ठान और सेवा कार्य समिति के जिलाध्यक्ष दीपा देवेंद्र बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के 2 साल पूरे होने की खुशी में सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजेश्वरी मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद श्री खेड़ापति मंदिर में आयोजित होने वाली 11 कन्याओं के सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए भी समिति ने हाथ बढ़ाए। सेवा भाव के साथ साथ समिति द्वारा इन 11 कन्याओं को उपहार स्वरूप साड़ियां भेंट की गई और खेड़ापति सरकार से मंगल कामना का आशीर्वाद लिया गया। इनकी रही गरिमामयी उपस्थिति। इस आयोजन के दौरान संगठन की मजबूती और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे: दीपा देवेंद्र बंसल, जिलाध्यक्ष संगीता जैन, महामंत्री अंजू मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित कई लोग उपस्थित रहे। नाम बताएं। आज जो राजेश्वरी मंदिर के दरबार में अग्रसेन विकास परिषद शिवपुरी द्वारा जो प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, किस उपलक्ष्य में किया? ये हमारी समिति को 2 साल पूर्ण हो गए हैं जी। उसकी खुशी में ये किया गया है। आगे हमारी समिति ऐसी ग्रोथ करती रहे, आगे बढ़ती रहे। माता रानी से सभी लोगों ने आशीर्वाद लिया है कि हमारी समिति जो है वो दिन ब दिन बढ़ती रहे और बहुत सारे ऐसे अच्छे काम समाज के लिए करती है। तो समस्त आपकी जो महिला टीम है सभी के सहयोग से हो रहा है आज कार्यक्रम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रेत माफियाओं पर कसा शिकंजा। आपको बता दें कि कटनी जिले के खितौली चौकी के अंतर्गत रेत से भरे ट्रैक्टर को खितौली चौकी प्रभारी श्री शब सिंह बघेल ने अपने पुलिस स्टाफ के साथ धर दबोचा। बताया जा रहा है कि चोरी की रेत जा रही थी। रात्रि गश्त के दौरान मौके पर रेत से भरा ट्रैक्टर मिला, जिसमें खितौली चौकी प्रभारी ने तत्काल ट्रैक्टर को चौकी खितौली में खड़ा करते हुए खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। हालांकि चौकी प्रभारी के लिए ये कोई नई बात नहीं। पूर्व में भी अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को पकड़कर कार्यवाही की गई है। अभी भी पुलिस चौकी खितौली में कुछ ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि ट्रैक्टर करेली निवासी नितिन सिंह ठाकुर का है। खबर बलिया भृगु आश्रम में स्थित पिनेकल टेक्नो स्कूल में नए सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रारंभ हो चुकी है। प्रधानाचार्य प्रियंका पांडे ने बताया कि विद्यालय में फाउंडेशन की क्लास चलती है, जिसमें बोर्ड के साथ साथ बच्चों को जेईई, नीट, ओलंपियाड और सीयूईटी की तैयारी कराई जाती है। विद्यालय में वार्तानुकूलित कक्षाएं, स्मार्ट क्लास, अनुभवी शिक्षक, विद्यालय वैन की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा और नए सत्र से कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध होगी। विद्यालय की विशेषताएं: वार्तानुकूलित कक्षाएं, स्मार्ट क्लास, अनुभवी शिक्षक, विद्यालय वैन की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा। नए सत्र से यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्लास 11 फाउंडेशन में ह्यूमैनिटी की क्लास की सुविधा। प्रियंका पांडे, प्रिंसिपल ऑफ पिनेकल टेक्नो स्कूल, भृगु आश्रम बलिया। जी मैम, आपका विद्यालय बच्चों को किस पैटर्न से एजुकेशन देता है मैम? हम बच्चों को फाउंडेशन क्लास पढ़ाते हैं, जिसमें क्लास 11th में बच्चा अगर मेडिकल ग्रुप का है तो अपने बोर्ड के साथ नीट की प्रिपरेशन करता है। अब बच्चा अगर मैथ ग्रुप का है तो अपने बोर्ड के साथ इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करता है। इसके अलावा क्लास 4 से क्लास 10 तक के जो स्टूडेंट्स हमारे हैं वो अपने स्कूल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के ओलंपियाड की तैयारी करते हैं। इस सत्र से हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की क्लास 11 से, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए ह्यूमैनिटी उनके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। पेरेंट्स जब बच्चों को एडमिशन कराने जाते हैं तो स्कूल का मानक देखते हैं, तो क्या आपका विद्यालय का किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या मानक है मैम? हमारे वहाँ इस सत्र से कंप्यूटर लैब की सुविधा की गई है। दूर के जो बच्चे हैं, आने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा हम लोगों ने इस सत्र से शुरू कर दिया है। हमारा एसी क्लासरूम है, सीनियर सेक्शन हमारा कंप्लीट एसी क्लासरूम है। जूनियर में भी हम लगे हैं कि हम उसको एसी में क्लासरूम कर दें जी। हमारा ऑफिस पिनेकल टेक्नो स्कूल भृगु आश्रम के पास स्थित है। भृगु आश्रम। मैम एक लास्ट सवाल, बच्चे आपके किन किन क्षेत्रों में अभी तक उपलब्धि हासिल की है? हमारे बच्चे अभी रिसेंट एक ओलंपियाड एग्जाम हुआ है, जिसमें फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करके 11 स्टूडेंट हमारे सेकेंड लेवल के लिए अपीयर हुए। ये किसी भी विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसके साथ साथ हमारे 12th से बहुत सारे बच्चे विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं। विपुल खड़गपुर में है, तन्विका है, रिया पांडे है, श्रवण है। इन मेडिकल के क्षेत्र में भी एम्स गोरखपुर में भी एक बच्चा हमारा आशुतोष पांडे है। तो
क्या कहेंगे बलिया के पब्लिक से, क्या अपील रहेगा मैं बच्चों को लेकर? हम सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी विद्यालय में प्रवेश से पहले एक बार हमारे विद्यालय में आइए और यहाँ पे सारी कंप्लीट आपको सुविधा बताई जाएगी। धन्यवाद। सीहोर के शासकीय गर्ल्स कॉलेज में छात्रा के साथ कॉलेज के ही प्रोफेसर द्वारा छेड़छाड़ के मामले में आरोप लगाने वाली छात्रा ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से छात्रा को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया गया है। फिलहाल छात्रा की हालत स्थिर बताई जा रही है। छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर पर छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे लगातार शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसके अनुसार कई लोगों के फोन आ रहे थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। कॉलेज प्रबंधन भी उसका साथ नहीं दे रहा था और उसे बदनाम किया जा रहा था। इसी मानसिक दबाव के चलते उसने ये आत्मघाती कदम उठाने की बात कही है। ये कदम क्यों उठाया आपने, किससे परेशान होकर उठाया? कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर्स थे, सभी ने परसों के दिन बुलाया मुझे, मेरी माँ को आरोप लगाया कि हमने 5 लाख रुपए लिए, बल्कि हमने 1 रुपये नहीं लिए गए। मेरी मम्मी को झूठ बोला गया, ये बोला गया कि आपकी बेटी का कैरेक्टर सही नहीं है। ये खुद प्रोफेसर पे झूठे आरोप लगा रही है और ये पैसे लेके आई है और नंबर बढ़वाने गई थी आपकी बेटी, और कोई छेड़छाड़ नहीं करी। ये लड़की 1 नंबर की झूठी है, मुझे झूठी कहा गया, मेरी माँ को लालची कहा गया, बहुत अंडशन अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ। 10 मार्च को छेड़छाड़ हुई। मैंने आज भी उस प्रोफेसर को कॉल लगा के एटलीस्ट माफ़ी मांग लेकर, मेरे हाथ काटने से अगर चंद सेकंड पहले अगर उठा लेता हूँ फ़ोन तो मैं शायद उसे माफ़ कर देती, शायद अपना हाथ नहीं काटती। मुझे फिर कल बुलाया जा रहा था, फिर गंदे गंदे प्रश्न पूछते, सवाल पूछते। मेरा कैरेक्टर जस्टिफिकेशन किया गया था लास्ट टाइम। गरिमा परिहार मेरी खुद की प्रोफेसर थे, वो महिला प्रोफेसर इतने गंदे गंदे सवाल पूछ रही थी। मैंने बोला था कि मुझे परेशान मत कीजिए, मेरा प्रोफेसर मेरे फ्रेंडों को, मेरे दोस्तों को धमकी दिलवा रहा है, मेरे घर वालों को, मेरी माँ को, सभी को धमकी दिलवा रहा है, पैसे खिलवा रहा है, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है। मेरे से जुड़े हुए जो भी लोग हैं सभी की नौकरी खाने के चक्कर में सभी को परेशान करवा रहा है। झूठे झूठे बयान है। मेरी खुद की दोस्तों ने भी गलत बयान दे दिए मेरे खिलाफ, बल्कि मैंने कुछ गलत नहीं करा था, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं आज भी, मैंने जानबूझ के गलती नहीं करी, मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी करा दी गई खुद के प्रोफेसर द्वारा। मेरी प्रिंसिपल भी मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरे प्रोफेसर भी मुझे गंदा गंदा बोल रहे। उस दिन भी वो आदमी ऊपर था, घूम रहा था खुले सांड की तरह, हर लड़की के से बात करते करते करते। हम लोग के जाने के बाद भी उस आदमी को कोई रिग्रेट नहीं, कोई पछतावा नहीं है। उल्टा मेरे बारे में झूठ बोल के आया कि लड़की खुद आई थी, कहता कि वो लड़की बेहोश थी। तो मैंने कहा, मैं मानती हूँ कि अच्छा मैं बेहोश नहीं थी, नहीं तो ये आदमी बहुत बुरी हरकतें करता। मेरा फ़ायदा जब उठाने की कोशिश की गई, जब मैं बहुत टूटी हुई थी, मेरा भैया गया था, मेरा विशु गया था, ये देख के कि इमोशनली ब्रेक डाउन है लड़की, इसलिए मेरे साथ उसकी हिम्मत हुई। बल्कि मैंने हमेशा बहुत आदर सम्मान से मैं थी, कॉलेज में खुश रहती थी। बहुत परेशान करें आज भी कॉलेज वाले, कल भी करेंगे और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा करेंगे। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी तक कार्रवाई जारी है और बहुत कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं पूजा मैम के द्वारा। पूजा मैम, दीपक सर, उन सभी ने बहुत ज़्यादा एक्शन लिए। दीपक शुक्ला सर के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है बहुत तह तक हो रही है, बट ये जो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं वो खुद ही के प्रोफेसर्स कर रहे हैं अभी तक। बस मैं चाहती हूँ ये सब चीज़ें और मेरे घर परिवार, मेरी माँ को परेशान नहीं करें, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ तक छेड़खानी हो रही, जो 16-16, 17-17 साल की है, उन तक के साथ हरकतें होती। वो बच्चियाँ और डरती, मुझसे ज़्यादा डरी हुई है शायद। सीहोर के मंडी क्षेत्र में सालों से लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की मार झेल रहे हजारों परिवारों का इंतजार अब खत्म हो गया। 2,69,00,000 की लागत से बने 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण केंद्र जनता को बड़ी
सौगात मिली है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट अब वर्कशॉप रोड और आसपास के रहवासियों को निर्बाध बिजली सुनिश्चित करेगा। सीहोर के मंडी क्षेत्र के लोगों में इस 2 करोड़ 69 लाख की लागत से बने 3311 केवी विद्युत उपकेंद्र के लोकार्पण को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं प्रभारी मंत्री सीहोर कृष्णा गौर ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना 4 चरणों में चलाई गई थी, जिसका समापन 31 मार्च को होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण इस क्षेत्र में बिजली ट्रिपिंग की समस्या दूर करेगा। केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में विधायक सुदेश रॉय, नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर सहित अनेक सम्मानीय लोग एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। देखिए, आज मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना संकल्प से समाधान अभियान का समापन करने के लिए आज सीहोर जिले में, अपने प्रभार के जिले में आई थी, जिसके माध्यम से 4 चरणों में प्रारंभ हुए हमारे इस अभियान का 31 मार्च को समापन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा इस अभियान के माध्यम से हर उस पात्र हितग्राही तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, सरकार की योजनाओं की जानकारी नीचे तक पहुंचाना, इस दृष्टि से इस अभियान को इन 4 चरणों में संपन्न किया गया। मुझे आज आप सभी को बताते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा के अनुरूप इस अभियान में सीहोर जिले की जिला प्रशासन की टीम ने जिस प्रकार से काम किया है, 12 जनवरी से प्रारंभ हुए इस अभियान का 31 मार्च को समापन होने जा रहा है और इस अभियान में 1,12,950 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1,11,349 आवेदनों को निराकृत किया गया। मात्र 1,604 शेष है, जिन्हें भी आने वाले 31 मार्च तक निराकृत कर दिया जाएगा। ये इस बात का प्रतीक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन देने की दिशा में संकल्पित होकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हर जिला प्रशासन की टीम ने इस अभियान को संपन्न कराने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। साथ ही साथ आज जब मैं संकल्प से समाधान अभियान के दौरान सीहोर आई थी, तो हमारे सीहोर विधानसभा क्षेत्र में, मंडी क्षेत्र में एक एमपीबी के सब स्टेशन का लोकार्पण भी किया। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा इस क्षेत्र के नागरिकों को थी। मुझे खुशी है आज की इसके लोकार्पण के साथ ही इस क्षेत्र की अब बिजली की ट्रिपिंग की जो समस्या आए दिन हुआ करती थी, आने वाली गर्मी के पहले ही इस समस्या का निराकरण हुआ है, निदान हुआ है।